अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू और कोफ्ते कैसा बनते हैं। पहले मैं आपको कोफ्तों की इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.5 किलो कीमा है। कीमा अगर आप चाहें तो आप ऑर्डिनरी भी लेते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा जिसमें थोड़ा फ़ैट हो ताकि आपके कोफ्ते टूटे ना। और अगर आपको फ़ैट नहीं पसंद है तो आप ऑर्डिनरी मिन्स ले सकते हैं और उसमें आप अंडा ऐड कर सकते हैं। तो ये 1.5 किलो कीमा है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज और बीच में 10 हरी मिर्चें, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। ये ज़रा इजी रहता है कोफ्ते बनाने के लिए। हरा धनिया हमें इसकी ज़रूरत होगी। मसालों में हमें 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिलीज़, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पे टेबल स्पून है 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर। बोल लीजिएगा। इसमें पहले आप अपना मिन्स ऐड कर लें। मिन्स ऐड करने के बाद अपने तमाम मसाले बीच में डाल लें। हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें। यहाँ पे आपको अपने हाथ का इस्तेमाल करना होगा वरना ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। तो मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स नाइसली। और अब आप इसको अच्छी तरह यूँ मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर अपना नमक, मिर्चें सब कुछ बीच में चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिर्चें कम है तो आप बीच में और ऐड कर सकते हैं और नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि ज़्यादा ना डाल लें, क्योंकि जब हमने इसका आलूओं के साथ में इसका जो शोरबा बनाना है यानी कि करी, तो उसमें भी हमने मिर्चें और नमक का इस्तेमाल करना है। तो अब आपने अपना यूँ कीमा जो है मसाले डाल के मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अब आपने कोफ्तों के लिए आपने क्या करना है, एक बोल पानी का ले लें। आपने हाथ अपना गीला करना है ताकि जो है कोफ्ता जो यानी कीमा आपके हाथ पे ना चिपके। अब ये आपकी मर्ज़ी कि आप कितने बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाना पसंद करेंगे। छोटे भी बन सकते हैं, थोड़े से बड़े भी, तो ये आपकी मर्ज़ी है। यूँ आप देखिए, आपने से कोफ्तों को यूँ गोल बना लेना है। आप देख सकते हैं कि पानी इस्तेमाल करने से ये कि जो कीमा है आपके हाथ पर बिल्कुल नहीं लगता। तो यूँ आपने सारे अपने पहले कोफ्ते बना करके अलग रख लेने हैं। और जो आलू और कोफ्ते की करी है उसके लिए जो हमें चीज़ चाहिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये 2 बड़े साइज़ के अनियंस हैं, एंड आई रियली मीन बाय बड़े, क्योंकि वरना शोरबा आपका बिल्कुल ही पतला बनेगा। तो 2 बड़े साइज़ के अनियंस, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया, तो वो ज़रा जो आपका मसाला इंटायरली मिक्स हो जाता है शोरबे में, ना कि प्याज और टमाटर अलग अलग बिल्कुल नज़र नहीं आते। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर है, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। आलू यहाँ पे मैंने 9 इस्तेमाल किए, छोटे साइज़ के। आप देख सकते हैं ये साइज़ था, इसे छील कर 2 हिस्सों में कर लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं पोटैटोज़ तो आप उसे छील कर उसके 4 हिस्से कर सकते हैं। और मसालों में हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन के। ये हर जगह से मिल जाता है, ग्राइंड हुआ वो बॉटल्स में मिलता है। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिलीज़, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1.5 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 1.5 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर। अब आप कोई भी देचकी लीजिएगा, उसमें ऑयल, ये 1.5 कप ऑफ ऑयल है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आप बीच में डाल लें। ऑयल ऐड करने के बाद जो आपका प्याज का पेस्ट है वो डाल लें बीच में। और इसमें आपने सिर्फ अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट ये ऐड करना है बीच में। इसे ऐड करके आपने इसे गोल्डन होने देना है। यहाँ पर आपने जब आपके प्याज हल्का हल्का भी गोल्डन होना शुरू हो गया होता है तो आपने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, ये 3 चंद अदद जो हैं मोटी इलायची, और ये सिनेमन स्टिक जो थी दालचीनी, कुछ ये आपने इसमें ऐड कर लेनी है।
आप इसमें ज़ीरा, मोटी इलायची और दालचीनी इसमें ऐड कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन हो चुका हुआ है प्याज और अदरक लहसुन आपका। अब आपने इसमें अपने मसाले ऐड करने हैं। इसको भी मिक्स कर लें। चंद सेकंड आपने इसको सिर्फ यूं मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसमें स्ट्रेट वे अपने जो टमाटो की प्यूरी है उसको आप इसको इसमें ऐड कर लें। अब आपने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि जो टमाटर है बीच में बिल्कुल मिक्स हो जाए, और जैसे ही टमाटर बीच में ड्राई हो जाएगा तो जो घी या तेल आपने बीच में डाला है वो अलग हो जाता है, तो आपको उससे पता चल जाता है कि जो टमाटर का पानी बीच में ड्राई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और ये मसाला बन चुका हुआ है और बीच में जो तेल या घी आपने इस्तेमाल किया वो ऊपर आ जाता है। यहाँ पर आपने अब स्ट्रेट अवे अपने पोटैटोज़ ऐड कर लेने, यानी कि आलू। इसको इसमें मिक्स कर लें। आलू को ऐड करने के बाद आप बीच में अपना पानी डालें जिससे आपका सालन यानी कि करी बनना है। तो मैंने जग के अंदर में 1500 ml का पानी जो है इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि तकरीबन बड़े ग्लास जो होंगे 4 से 5 आपको पानी के चाहिए होंगे। ये एक रफ़ आइडिया है। तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको तेज़ आग के ऊपर उबलने देना है। जब इसमें आप देखेंगे कि ये बॉईल होना शुरू हो गया आपका शोरबा, तब हम इसके अंदर में कोफ्तों को ऐड करते हैं। तो हम इसको अब उबलने के लिए यानी कि बॉईल होने के लिए वेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो सालन है उसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर आपने अपने जो हैं कोफ्ते इनको हमने ऐड करना शुरू कर देना है। इस तरह आप सारे अपने कोफ्तों को बीच में डाल लें और आपने चूल्हे की जो आग है उसे कम नहीं करना, हाई फ्लेम पे आपने इसको अब यूं ही कुक करना है, क्योंकि कीमा है और ये 5 से 10 मिनट या चलें अगर आप अच्छी तरह चाहते हैं तो 15 मिनट इसे और दे दें। कोफ्तों को डालने के बाद 15 मिनट तक इसको आप अच्छी तरह हाई फ्लेम पे पकने दें और आपके कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह आप अपने सारे कोफ्तों को पहले ऐड कर लें। अब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट बाद जो है आपके कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए। जब वो पक जाते हैं वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहें आप इसे हमेशा एक प्लेट में तोड़कर काट कर चेक भी कर सकते हैं। इसमें आप गार्निश के लिए सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर लें और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट और दे दें ताकि जो है गरम मसाला भी अच्छी तरह आपका जो करी है उसमें मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसको हम ज़रा और दे देते हैं। अब आपके आलू कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।